आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे मंडल मुख्यालय की जो कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के ताजा बयान के कारण सुर्खियों में है। उत्तराखंड के गठन के बाद गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी की साख कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन सुभाष कुमार जैसे आईएएस अधिकारियों ने इसकी गरिमा और गौरव को अक्षुण्ण रखा। आइए हम जानते हैं कि ब्रिटिश शासन में पौड़ी गढ़वाल की क्या भूमिका थी। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ, इसमें कितने जिले शामिल थे, कब और कौन से जिले जोड़े गए और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। इस रोचक और ज्ञानवर्धक एपिसोड को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका साथी शीशपाल गोसाई और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस धरती की ओर जहां से गढ़वाल मंडल की धड़कनें उठती हैं। पौड़ी गढ़वाल, यहाँ की हवाओं में देवभूमि की पवित्रता है, यहाँ की मिट्टी में त्याग और बलिदान की सुगंध है। कभी यह शहर गढ़वाल की आत्मा कहा जाता था, लेकिन आज इसकी सांसें धीमी पड़ गई हैं। याद आता है गिरदा का गीत, जैता एक दिन तो आएगा। वही जैता जनता आज पौड़ी की गलियों से पुकार रही है, उसे उसके अधिकार लौटाए जाएं। पौड़ी का इतिहास गढ़वाल की धड़कनों से जुड़ा है। 1941 में जब अंग्रेजों ने श्रीनगर से गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी लाया, तब यहाँ एक नई शुरुआत हुई थी। 130 वर्षों तक गढ़वाल जिला कुमाऊं मंडल का हिस्सा रहा। उस दौर में अंग्रेज अफसरों ने यहाँ के गांव-गांव पैदल भ्रमण किया। उन्होंने न सिर्फ प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया, बल्कि सड़कों, स्कूलों और बुनियादी सुविधाओं के साथ विकास की नींव रखी। उनकी मेहनत ने पौड़ी गढ़वाल को गढ़वाल का प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। फिर आया 1947, जब देश आजाद हुआ। 1952 में पहले लोकसभा चुनाव हुए और गढ़वाल ने अपने पहले सांसद के रूप में श्री भक्त दर्शन को चुना। इसके बाद 1 जनवरी 1969 को उत्तर प्रदेश सरकार ने गढ़वाल मंडल का सृजन किया, जिसमें पौड़ी, टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी जिले शामिल थे। 24 फरवरी 1960 को चमोली और उत्तरकाशी को अलग जिला बनाया गया। 1975 में देहरादून और बाद में 2000 में हरिद्वार को गढ़वाल मंडल से जोड़ा गया। 1997 में चमोली से रुद्रप्रयाग जिला बना। इस तरह राज्य गठन के बाद गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं: पौड़ी, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून और हरिद्वार। लेकिन समय बदला। राज्य गठन के बाद प्रवासन तेज हो गया, पहाड़ के गांव सूने पड़ गए, खेत बंजर हो गए। सन्नाटा जो कभी पहाड़ की शांति कहा जाता था, अब पलायन का दर्द बन गया। कभी पौड़ी गढ़वाल को गढ़वाल मंडल का गौरवशाली मुख्यालय कहा जाता था। 2015 तक यहाँ पर मंडल मुख्यालय के कुछ दफ्तर सक्रिय थे, कुछ अधिकारी यहीं बैठते थे और फाइलें यहीं से निपटती थी और जनता को लगता था आधा मंडल मुख्यालय सचमुच पौड़ी में ही है। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। धीरे धीरे लगभग सभी विभागों ने अपने कैंप कार्यालय देहरादून में बना लिए। अब मंडल कार्यालय का असली काम देहरादून से ही होता है। पौड़ी का मंडल मुख्यालय नाम मात्र का रह गया है, सिर्फ बोर्ड पर लिखे हुए 4 शब्द। गढ़वाल मंडल आयुक्त से लेकर वन विभाग के चीफ तक कोई अस्थायी रूप से पौड़ी में नहीं बैठता। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो या अन्य मंडलीय अफसर, उनकी पकड़ सीधी देहरादून से है, या विभाग अध्यक्ष से या मुख्यमंत्री से। तो सवाल यह उठता है, जब नीतियां, योजनाएं और फैसले सब देहरादून से ही होने हैं, तो फिर पौड़ी को मंडल मुख्यालय कहने का औचित्य क्या है? क्या यह समय नहीं आ गया है कि सरकार सच्चाई स्वीकार करे और मंडल मुख्यालय का पुनर्भाषण करे? सिर्फ 2 अधिकारी, सुभाष कुमार 2001 से 2008 तक, डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम ने पौड़ी को वास्तव में अपनाया, बाकी ने देहरादून की इसी रोड से ही गढ़वाल चलाया। सवाल है, क्या यही हमारे राज्य बनने का सपना था? क्या हमने इसीलिए आंदोलन किया था कि राजधानी और मुख्यालय खाली हो जाएं और मैदानों पर बोझ बढ़े? कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और
पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने पौड़ी की इस दर्दनाक स्थिति पर सवाल उठाया। उनका कहना था मंडल आयुक्त व मंडल के अधिकारी पौड़ी में नहीं बैठते। यह बात जनता के दिल में सीधे उतर गई। लोगों ने सहानुभूति जताई कि कम से कम कोई तो पौड़ी की आवाज उठा रहा है। संभवतः इसी का नतीजा था कि आज गढ़वाल मंडल आयुक्त श्री विनय शंकर पांडे ने पौड़ी में वीसी के जरिए अधिकारियों की बैठक की। लेकिन सवाल वही है, जब उनके पास औद्योगिक सचिव और मुख्यमंत्री के सचिव जैसे बड़े दायित्व हैं, तो क्या वह नियमित रूप से पौड़ी में बैठ सकते हैं? यही सवाल डॉक्टर हरक सिंह रावत ने उठाया था और यही सवाल अब जनता की जुबान पर है। क्या मंडल आयुक्त पांडे जी वाकई पौड़ी में टिक पाएंगे या फिर बाकी अधिकारियों की तरह देहरादून की राह पकड़ेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डॉक्टर हरक सिंह रावत इस मुद्दे को अपनी राजनीति के केंद्र में बनाए रख पाएंगे या पौड़ी का यह दर्द फिर से अनसुना रह जाएगा? 29 जून 2019 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी में पहली बार कैबिनेट बैठक बुलाई। शहर सज गया, लोग उम्मीद से भर गए। लगा कि अब पौड़ी की ओर विकास की रोशनी फैलेगी। लेकिन बैठक खत्म हुई, कैमरे लौट गए और अधिकारी फिर से देहरादून लौट आए। पौड़ी में वही सन्नाटा लौट आया। त्रिवेंद्र जी का यह प्रयास ठीक था, लेकिन मात्र कैबिनेट बैठक से ही मंडल मुख्यालय निरंतर नहीं चलता। नरेंद्र सिंह नेगी जी की पंक्तियां याद आती हैं, फ्योलड़ी कहनी गए, विशु कहनी गए, यानी हमारी मिट्टी, हमारी पहचान धीरे धीरे कहाँ खोती जा रही है। यही सवाल पौड़ी की जनता के दिलों में है। विडंबना देखे, अंग्रेजों के दौर में जब न सड़क थी न गाड़ियां, तब अधिकारी गांव-गांव पैदल जाते थे। आज जब हर गांव तक सड़क है, तब अधिकारी पौड़ी आना ही नहीं चाहते। क्यों? क्या यह पहाड़ उनके लिए सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों का ठिकाना है? क्या देहरादून की रोशनी उन्हें ज्यादा भाती है? गिरदा ने सही कहा था, पहाड़ बचाना छ, नग्घा बचाना छ, दगड़िया बचाना छ। यह लड़ाई सिर्फ पौड़ी की नहीं, बल्कि पूरे पहाड़ की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। दोस्तों, पौड़ी केवल एक भौगोलिक जगह नहीं, यह गढ़वाल की आत्मा है। इसकी ठंडी हवाओं में सदियों से संस्कृति, संघर्ष, त्याग की खुशबू है। लेकिन अब समय आ गया है इस आत्मा में विकास की गर्माहट घोली जाए। पर्वतवासी कहते हैं, हमें सुभाष कुमार जैसे अधिकारी चाहिए जो पौड़ी में डेरा डाले। हमें ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए जो केवल प्रतीकात्मक बैठकें न करें, बल्कि यहाँ से अस्थायी नीतियाँ लागू करें। हमें ऐसी जनता की आवाज़ चाहिए, वह जनता जो गिरदा की गीतों की तरह जागरूक हो और अपने हक के लिए उठ खड़ी हो। भविष्य की पुकार साफ है, पौड़ी को उसका खोया गौरव लौटाना होगा। यह शहर फिर से चहल पहल से भरना चाहिए। मंडल आयुक्त को पौड़ी में मंडलीय कार्यालय में लगातार बैठना चाहिए, तभी उनकी उपस्थिति से मंडलीय कार्यालयों में अधिकारियों की चहल पहल होगी। हमें उम्मीद है आपको शीशपाल गोसाई ऑफिशियल पर गढ़वाल मंडल मुख्यालय की यह रोचक और ज्ञानवर्धक एपिसोड बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आपको हमारी हर नई एपिसोड, चाहे वो इतिहास की गहराइयों से जुड़ी हो या जलते मुद्दों पर आधारित, सबसे पहले मिलेंगी। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देगा और हमें आपके साथ जुड़े रहने की ताकत देगा। तो अभी सब्सक्राइब करें और इस ज्ञानवर्धक यात्रा का हिस्सा बने। धन्यवाद।